वाणी अमृतमय सुन जिनकी, भूति ब्रह्म को धारती नील कीजे। भूति ब्रह्म को। क्रोध जिस पर आया उसका कोई आकार होगा, पर क्रोध का आकार कैसा? इसी तरह से जिसको हम देखते हैं उसका आकार है, जिससे हम देखते हैं ये आंख है, पर ये देखता कौन है? आप कह देंगे मैं। यदि समय के हाथ ना होते तो देखता कि नहीं? इस मैं के पैर ना होते तो देखता कि नहीं? और ध्यान दें कि ये मैं क्या चीज है, और ये मैं जग जाता है और मैं सो जाता है। आप क्या ये मानते नहीं है कि हम रोज जगते हैं, रोज सोते हैं? ये जगने वाला क्या आदमी होता है या औरत? ये जगने वाला कुत्ता होता है कि बिल्ली? जगने वाले का देह कुत्ते का हो सकता है, बिल्ली का, सांप का, बिच्छू का, स्त्री का, पुरुष का, भैंस का, गधे का, पर ये जगने वाला गधा होता है कि कुत्ता होता है? जैसे रोशनी बल्ब में है, गैस लालटेन में है, देसी लालटेन में है, दिया किस चीज से जलाया है, उसका आकार छोटा है बड़ा है। ज्योति भी बड़ी छोटी आकार में हो जाती है, पर ये ज्योति जो है, ज्योति लगभग एक जैसा प्रकाश, ज्योति प्रकाश है, जिससे जल रही है, लकड़ी में जल रही है, तेल में जल रही है, गैस से जल रही है। जलने का कारण सामग्री कोई हो, पर रोशनी सबकी वस्तु को चमकाती है। रोशनी माने जिससे कोई चीज प्रतीत होती है, अंधेरे को मिटाती है, उसका नाम रोशनी है। अंधेरा मिटते ही वस्तुएं हमें दिखने लगती है। तो रोशनी का लक्षण एक है। लकड़ी जला दो तो अंधेरा हटा देगी, मिट्टी का तेल जला दो तो रोशनी अंधेरा हटा देगी। ऐसे ही गधा जग जाए, समझो गधा एक लकड़ी है, सांप भी एक लकड़ी है, पर उसमें जो रोशनी जगती है वो सांप केवल चीजों को चमका देती है। तुम जगोगे तो दिखने लगेगा, ये जगेंगे तो दिखने लगेगा, कुत्ता जगेगा तो दिखने लगेगा। ये जगना क्या चीज है? और जगने का मतलब जगने के पहले कोई चीज है जो जगती। माचिस की तिल्ली यूं की, उसमें कहीं ना कहीं छिपा था। बल्ब को लगा दिया, बल्ब हटा लिया, रोशनी गई, बिजली नहीं हटाई हमने। स्विच ऑन ऑफ का भी छोड़ दो चक्कर, स्विच ऑन बना रहने दो, बल्ब हटा लो, रोशनी गई। सिर्फ बल्ब लगा दो, क्योंकि स्विच ऑफ ऑन करने से थोड़ा सा आपके तर्क उठता है। स्विच ऑन है, बिजली वहां है, बल्ब लगाया रोशनी हो गई, बल्ब हटाया रोशनी गई। रोशनी गई माने बिजली गई। तो ये जगना माने जैसे मन आ गया, मन गया, जगना सोना, चेतन वहां है। बिजली ही रोशनी में तब्दील हो जाती है, बल्ब लगते ही बिजली रोशनी बन जाती है, बल्ब हटाते रोशनी खो जाती है। ऐसे ही आत्मा कोई सिस्टम है जिससे एक मैं जग जाता है, सिस्टम है मैं खो जाता है। लेकिन मैं जगने के पहले और सो जाने पर कोई चीज बनी रहती है, नहीं दोबारा नहीं जला सकते। बल्ब लगाया रोशनी हो गई, बल्ब हटाया रोशनी खो गई। यदि कोई चीज पीछे बिजली या कोई चीज ना होती तो बल्ब लगाने से भी बोलो नहीं जगती। ये बात सीधी सी है। इसी तरह आंख लगी रहे, नहीं ज्ञान होता, नहीं दिखता।
दोनों सिस्टम है। आंख हटा लें तो भी नहीं दिखता, आंख बनी रहे, भीतर वाली रोशनी सो जाए तो भी नहीं दिखता। और ये भी मैं मानता हूं कि रोशनी बल्ब के अनुसार थोड़ा रंगीन लगने लगती है, तेज और कम लगने लगती है। बिजली वही, जरा ज्यादा पावर का बल्ब लगा दो, रोशनी तेज हो जाती है। बिजली को बिल्कुल, उस बिजली में तो थोड़ा पावर का भी फर्क होता है, उसके पावर घटते बढ़ते हैं। पर जिस आत्मा की हम बात कहते हैं उसमें जरा भी न्यूनता अधिकता नहीं होती, होती ही नहीं। सिर्फ बल्ब के पावर हैं, यंत्रों में फर्क है, आत्मा में जरा फर्क नहीं। वही आत्मा कुत्ते में, वही आत्मा सांप में, वही आत्मा मनुष्य में, वही आत्मा तपस्वी संतों में। पर उनका बल्ब जरा और तरह का है, ठीक है, शुद्ध है, ज्यादा लगता है। तो परिवर्तन किसमें करना है? बल्ब में, उसके पावर बढ़ सकते हैं। इसीलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल हुआ और अब ब्रह्म मिला। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हम भगवान को न तो बढ़ाते हैं न घटाते हैं, न वो बुरे न अच्छे, वो तो हैं जैसे। जो भी हम परिवर्तन करेंगे देह में करेंगे, मन में करेंगे, तो ये खाने के द्वारा और पढ़ने देखने के अनुसार होता है। खाने के अनुसार तन बदलता है और पढ़ने लिखने सत्संग के अनुसार मन बदलता है। और मन ठीक हुआ, शांति मिली, मुक्ति मिली, आनंद मिला। इसलिए ध्यान करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा, चित्त शुद्ध करना पड़ेगा। अशुद्ध चित्त, रजोगुणी चित्त, विषयी चित्त भगवान के आनंद से परिचित नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो, यहां ये नहीं है कि विषय बिल्कुल छोड़ देना है, पर जिसका चिंतन ही विषयों का होता रहेगा उसे भगवत अनुभव का समय कहाँ बचेगा। इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी, आगे तुम बोलो, आपको आता है ना, देखो पहले से ही आता है। क्यों? इसका मतलब ये बात मैंने ही नहीं कही, मेरे जैसे कितने पंडित साधु आए होंगे और कितने बार इसे सुना होगा, तब तुम्हें याद हो गई होगी। नहीं, इतना आसान भी नहीं है, सुन सुन के याद हो गई, बिना तुम्हारे याद करने की नियत के भी याद हो गई। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी, बोलो, कोई ना कोई काम बना ही रहेगा। तो क्या करना है? कुछ समय ऐसा निकालो, जैसे शौच जाने का, पेशाब करने का, खाने का टाइम निकाल लेते हो कि नहीं? अब बीमार हो जाओ तो इलाज का, यदि बीमार हो जाएं तो आपको समय तुरंत मिल जाएगा। काहे के लिए? भर्ती होने के लिए समय तुरंत मिल जाएगा कि नहीं निकलेगा? बोलो, मान लो पैर टूट जावे तो अपने आप बैठने का टाइम निकल आए। अब फिर लोग कहते हैं हमें मरने की फुर्सत नहीं है। अब देखो कितना व्यस्त हो, जब मरने का टाइम आ जाएगा तो फुर्सत मिल जाएगी। बिजी आदमी नहीं ना मरते। बोलो, यदि बहुत व्यस्त हो तो काल छोड़ देता है कि ये बिजी है, व्यस्त है, इसलिए ये भी फुर्सत नहीं है। इसलिए देखो, जैसे मरने के लिए अपने आप टाइम निकल आता है। और तो और बताएं, जवान होने का, बच्चों को जवान होने का टाइम अलग से निकालना ही नहीं पड़ता, आपको निकालना पड़ा है।
बच्चे से जवान होने में टाइम आपने निकाला कि खाते रहे, पढ़ते रहे, जवान होते रहे? अपने आप साथ काम चलता रहा, समय नहीं निकालना पड़ा। ऐसा ही शुरू शुरू में आपको लगेगा टाइम निकालना है, स्वस्थ बनने के लिए आसन करना है, निकालो, लेकिन अपने आप भी आप बढ़ते रहे। यदि उसमें भी प्रैक्टिस करके बच्चे जवान होते तो कई लोग जवान हुए भी नहीं मर जाते, लेकिन वो साथ साथ खाते जाएं, पढ़ते जाएं, लड़ते जाएं, झगड़ते जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, शौच जाएं, पेशाब जाएं, काम सब चालू, पर बच्चे का जवान होने का काम भी साथ साथ। ऐसे ही भजन का टाइम, खाते जाओ, चलते जाओ, बोलते जाओ। अब देखो, मिट्टी से घड़ा बनाते जाओ, ठोकते जाओ, बड़ा करते जाओ, मिट्टी साथ, उसको कोई अलग से थोड़ी मिट्टी को टाइम चाहिए। आप जब भी कोई काम सुनते जाओ और आत्मा बने रहो, चलते जाओ और आत्मा बने रहो, बोलते जाओ और आत्मा बने रहो, आत्मा साथ साथ बने रहो, सब कुछ होते रहने दो। बस थोड़ा सा जरूरत हो तो, जिस चीज की तुम्हें जरूरत होती है, मान लो पैसे की, तो चलते चलते भी पैसे की कमाई की सोचते रहते हो कि कार खड़ी करके सोचते हो। झूठ नहीं बोलना, कार खड़ी करके सोचते हो रुपए कमाने की बात। इसी तरह गंदे ख्याल वाले रोड में भी, स्कूल में बैठे भी, दफ्तर में बैठे भी गंदे ख्याल चल रहे, उनके लिए कोई अलग समय नहीं निकालते। ये जरूर है कि कुछ काम गंदे पहले किए थे, अब वो हमारे को स्मरण में सहज रहने लगे। इसी तरह से पहले ध्यान का, भजन का समय निकालो। पर यदि भजन तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आवश्यकता, तुम्हारा प्राण, अब जैसे श्वास लेने के लिए आप क्या करते हो? जगते हो तभी तक श्वास लेते हो, बोलो, सोने में? यदि जगने पर श्वास लेते तो सोने में श्वास ही बंद हो जाती, आपकी तो बंद हो जाती, बोलो। वो इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है कि सोने में भी चलती है। खून की चाल थोड़ी घटती बढ़ती तो है, इसलिए ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और हाई हो जाता है, पर फिर भी आपका रक्त की चाल चलती रहती है। यदि ये भी तुम्हें चलानी पड़ती तो दिन में कई बार मर जाते, पर जैसे श्वास चलती है, रक्त का संचार होता है, वो नेचर से जरूरी है, वो तुम्हारी जरूरत पर भी निर्भर नहीं है। नहीं, हम बिल्कुल निश्चिंत होकर सोए होते हैं, श्वास लेने की हमें खबर भी, बोलो, नहीं होती, चलती है। ऐसे ही आपको ख्याल हो ना हो, आत्मा सदा सोते में भी रहती है, जगते में भी रहती है, सपनों में भी रहती है, दुखी होने पे रहती है। पर जैसे सोने वाले को श्वास का पता नहीं चलता, ऐसे ही कई लोगों को आत्मा के होने का पता नहीं चलता, रहती है वो। आत्मा छोड़ ही नहीं सकती, परमात्मा किसी को नहीं छोड़ सकता, लेकिन पता नहीं है, भान नहीं होता। तो अब क्या करना है? आज शुरुआत श्वास से करेंगे, शुरुआत श्वास से करेंगे कि ये चलती है, भान नहीं रहता, तो आज श्वास का भान रहे बस। और उसी समय फिर हम आत्मा का ध्यान बता देंगे तरीके से। तो अब आप आंख बंद करो, आंख बंद करो। श्वास बाहर कब जाती है, भीतर कब आती है, ध्यान रखो। भीतर आने को पूरक कहते हैं, बाहर निकलने को रेचक कहते हैं, और रुकने को कुंभक कहते हैं। रुक जाती है जब, तो उसे बोलते हैं कुंभक। जब निकलती है, निकलने का मतलब भीतर की श्वास बाहर जाती है,
गुब्बारे के भीतर, गुब्बारे के बाहर, ट्यूब के भीतर, ट्यूब के बाहर। जब श्वास शरीर के भीतर प्रवेश करती है उसका नाम पूरक। जब श्वास शरीर के भीतर की बाहर निकलती है इसका नाम रेचक। तो निकलते में और अंदर जाते में ख्याल रखो होश से। यद्यपि ये अपने आप आ जाती है, अपने आप चली जाती है, इसलिए होश की जरूरत नहीं रही। कोई भी श्वास होश से नहीं लेता। और कई काम खाने में थोड़ा मन लगाते भी हैं। बहुत छोटे में बच्चे सोते सोते दूध पी लेते थे। निप्पल उसे पकड़ा दो, दूध की बोतल पकड़ा दो, बच्चे सोए सोए पी जाते। सारे बच्चे नहीं, लेकिन बहुत बच्चे सोने में ही दूध पीते हैं। सुला दे, जब वो सोया हो तो उसे पकड़ा दे, पता नहीं कैसे पीता है। तुम सोते सोते नहीं पी सकते, लेकिन छोटा बच्चा पता नहीं कैसे सोता है कि सोते में भी पी जाता है। तुम श्वास सोते सोते लेते हो, बेहोशी में लेते हो। आज होश से श्वास लो। होश माने तुम, श्वास और होश दो चीजें हैं। श्वास तो बिना होश के भी चलती है, तो तुम्हें श्वास नहीं लेना। श्वास तो आएगी ही, श्वास तो जाएगी ही, सिर्फ होश तुम्हें रखना है। और पहले श्वास का होश रखना है, पहले धीरे धीरे होश का होश रखना है कि होश है कि नहीं, श्वास है कि नहीं, श्वास चलती है कि नहीं। ये नंबर 2। नंबर 1 ये कि श्वास आते में तुम होश में थे कि नहीं, श्वास लौटते में तुम होश में थे कि नहीं। श्वास होश में है या बेहोशी में है वह महत्व नहीं है। महत्व ये है कि श्वास जब आई तब आप जागे थे कि नहीं। किस बात में जागे थे कि नहीं, पहले तो श्वास में जागे थे कि नहीं। श्वास जब आ रही और जब जा रही, भीतर आई तो तुम जाग रहे हो। श्वास तुम्हारे जगते में आई, जगते में गई। होश में आई, होश में गई। तुम होश में बने रहे, इसलिए होश को होश से जगा। होश को होशियार कर, होश को जगा। श्वास को नहीं जगा, होश को जगा। श्वास तो सिर्फ बहाना है तुम्हारे होश बढ़ाने का। और भी एक दिन मैंने बताया था, आज छूट देता हूं। चाहे श्वास लेते में रा और निकलते में मां, चाहे श्वास लेते में शो, निकलते में हम। सावधान रहो, एक भी श्वास बिना रा या मां के न आवे न जावे, या शो के बिना न आवे, हम के बिना न जावे। जरा होश। ये स्मृति नहीं है, ये वो स्मृति नहीं है कि श्लोक भूल गए, पहले पढ़ा था भूल गए। ये तो इसी समय बुद्धू से बुद्धू आदमी जिसकी स्मृति बहुत कमजोर है वह भी जाग सकता है। जगने की जरूरत हो, ध्यान की जरूरत हो, सुमिरन की इच्छा हो, सुमिरन के लिए तुम तैयार हो तो श्वास के आते में जाते में तुम जग सकते हो। बहुत अच्छे। शरीर स्थिर है, श्वास स्वाभाविक है। शरीर स्थिर, प्रतिमा की तरह। सावधान हो जाओ, पूरे शरीर को होश में सावधान करो कि तुम सीधे, रीढ़ सीधी है, आंखें बंद हैं, शरीर ढीला है। रीढ़ सीधी है, शरीर ढीला है। हाथ, उंगलियां, शरीर की चमड़ी बिल्कुल ढीली पड़ी है, कुर्ते की तरह, कपड़े की तरह।
शरीर की चमड़ी, शरीर की नस नाड़ियां, हड्डी नहीं, नस नाड़ियां, रीढ़ बिल्कुल सीधी है। शरीर की त्वचा ढीले कपड़े की तरह पड़ी है। पेट, मुख, सिर की नसें, शरीर की नस नाड़ियां बिल्कुल ढीली पड़ी है, ढीली, रिलैक्स है, ढीले कपड़े की तरह। कहीं हाथों में कड़ापन नहीं है। कुछ हमें पकड़ना थोड़ी है जो हाथ कड़ा करे, कुछ छूट जाने का डर थोड़ी है कि मुट्ठी बंद रखे। बस हाथ पड़े हैं, हाथ में से कोई चीज हो वो भी गिरती है तो गिर जाए, भीतर से सावधान नहीं रहना, भीतर से नहीं, ऐसा कि मुट्ठी से कहीं रुपये न गिर जाएं, हाथ में मैं कोई चीज पकड़े हूं, कुछ नहीं, हाथ में कुछ पकड़ना ही नहीं, हाथ तो खुले पड़े। मुख से भी कुछ पकड़ना नहीं है। लोग क्रोध में दांत से काटते हैं, नहीं, मुझे दांतों का प्रयोग नहीं करना, हाथों का प्रयोग नहीं करना, पैरों का प्रयोग नहीं करना, शरीर की नस नाड़ियों का प्रयोग नहीं करना। नहीं, अंदर से जब गाली देने का होता है नस तैयार हो जाती है, मारने का हो तो हाथ की नसें तन जाती हैं, दिमाग की नसें तन जाती हैं। टेंशन माने क्या? नसों पे जोर पड़ने लगा। आज मुझे गाली नहीं देनी, थप्पड़ नहीं मारना, कुछ चोरी नहीं करनी, किसी को काटना नहीं है, धक्का नहीं मारना है, इसलिए पूरी नस नाड़ियां विश्राम में है, होश में, होश में, शरीर पूरा विश्राम में है। 2 मिनट तक लगातार यही स्मरण, शरीर आराम में है, शरीर रिलैक्स है, शरीर बिल्कुल ढीला पड़ा है, नस नाड़ियां बिल्कुल थकान रहित हो गई, एक भी नस में थकान नहीं। थकान होती है कुछ करने से, हम करते कुछ नहीं। यहां तक करना ना हो, करने की बहुत जरूरत हो और कर ना पाए तो भी आदमी टेंशन में आ जाता है। बहुत काम एक समय आए तो आदमी के दिमाग में टेंशन आ जाती है, तुम्हें अब कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं, टेंशन किस बात की। ये 2 मिनट टेंशन रहित, तनाव रहित, चिंता रहित, कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए दिमाग से क्या सोचना, क्या करना। सारा शरीर, सारी इंद्रियां विश्राम में है, आंखें आराम में, कुछ देखना नहीं, कान आराम में, कुछ सुनना नहीं। सुनाई देने में, सुनने में फर्क है। कान में आवाज आती है, बिना मेहनत के आवाज आ रही है, मुझे सुनने की कोई इच्छा नहीं। यदि सुनने की इच्छा हो, आवाज धीमी हो तो सुनने में जोर पड़ेगा, मुझे जोर नहीं लगाना, आवाज आवे ना आवे। सुनने में बिल्कुल जोर नहीं देना, आवाज आवे ना आवे। करने में जोर नहीं देना, काम होवे या ना होवे, ध्यान लगे या ना लगे, मुझे जोर नहीं देना किसी बात पर। मन पर भी जोर नहीं, तन पर भी जोर नहीं, इंद्रियों पर भी जोर नहीं, जोर लगाना ही नहीं। आराम 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 आराम। और यदि आराम तो समझो आराम, राम आ गया, यदि आराम आ गया, आराम, बिल्कुल कुछ नहीं। और जैसे छोटे बच्चे की श्वासें चलती हैं, छोटे बच्चे की आंखें बंद होती हैं, छोटे बच्चे जब लेटे सोए हो ऐसा लगेगा जैसे समाधि में है। आपकी भी आंखें सो गईं, आपके भी कान आराम में है, आपके हाथ आराम में है, पूरे देह की नस नाड़ियां आराम में है। ऑटो सजेशन दो, और शरीर आराम में है, मन आराम में है, इंद्रियां आराम में है। आराम वाले को राम मिलते हैं, आराम से राम मिलते हैं, मेहनत से नहीं मिलते। गोस्वामी जी कहते हैं, पायो महाविश्राम, मैंने विश्राम पाया। राम मिले तो विश्राम मिला।
मैं अभी उल्टा चल रहा हूं, विश्राम मिला तो राम मिले। अब श्वास स्वाभाविक चल रही है, उस श्वास में या तो रा और मां या शो और हम। श्वास आई, रा, लौट गई मां, आ रही है श्वास सो, लौट रही है हम, सो हम। बोल नहीं रहे, अनुभव कर रहे हैं। बोलने में थोड़ी मेहनत है, मुझे अच्छा लगता है सो हम, राम राम। अंदर से प्रसन्नता है, राम नाम लेकर खुश हूं, राम नाम लेकर प्रसन्न हूं, आनंदित हूं, शांत हूं। यदि राम नाम लेने पर अच्छा लगता है, यदि मुझे राम लागते मीठे, जो मुहि राम लागते मीठे, लागते नीके, तो नौरस खटरस हो जाते सब फीके। सारे दुनिया की खुशियां फीकी पड़ जाएंगी यदि राम नाम की प्रीति जग जाए। राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रीति रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। राम नाम रस मीठा रे, राम राम रस मीठा है, मस्ती का है, शांति का है। बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल मस्त हो जाओ। राम नाम का प्याला पीकर हो जा मतवाला, हो जा रे मतवाला, राम नाम का प्याला। तो राम नाम की मस्ती पी ले, राम नाम की मस्ती, राम नाम की शराब। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अभी तो नाम खुमारी थोड़ी देर को चढ़ जाए, बस प्रेम करो। बस जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जाप से ज्यादा प्रेम, प्रसन्नता। जाप तो एक श्रम है, बिना भक्ति के जाप श्रम। यदि भक्ति है तो जाप स्वाभाविक होगा, करना थोड़ी पड़ेगा। प्रेम में याद स्वयं आती है। प्रेम यदि होगा तो सुमिरन आप ही होगा। श्वास श्वास में सुमिरन कर ले, श्वास वृथा जनिक होए, श्वास को बेकार मत गवा। सो हम, सो हम, सो हम, रा म, रा म। सो हम रंग रांचे संत जना। गगन गुफा में भरी है घनौची, पी पी संत भय मगना। संत पी पी कर मस्त हो गए। आनंद की घनौची है, आनंद का भंडार है। संत सुमिरन के द्वारा पी पी मस्त होते हैं। तुम भी पियो, पी ले बूटी राम वाली घोल घोल के, पी ले बूटी नाम वाली, राम नाम वाली बूटी घोल घोल के पी जा, घोट घोट के पी जा, छान छान के पी जा। और कुछ ना आने पाए कचरा, केवल बूटी। दुनिया नहीं, केवल नाम का सुमिरन। बूटी पी ले नाम वाली घोल घोल के, और सारी दुनिया का रूप छान के कचरे को हटा दे। केवल पतला पतला, ऐसे ही ये दिखाई देने वाला जगत छान कर फेंक दे, छान कर फेंक। राम नाम की पी जा, श्वास श्वास में पी जा, सुमिरन कर। बहुत अच्छे। 2 मिनट और अंदर 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 पी जा, श्वास श्वास में। और अंत में तू अंदर जाग रहा है। पीने को मिले तो भी, ना पीने को मिले तो भी संतोष कर। श्वास चल रही है, नाम चल रहा है, लेकिन तू जाग रहा है।
आनंद में, प्रेम में जाग रहा है, मस्ती में जाग रहा है। तेरा होना, इसी को कहा था नेचुरल, स्वाभाविक। श्वास आएगी तू है, श्वास गई तू है, नाम आया, नाम चल रहा है तू है, नाम बीच में भूल गया तब भी तू है। जैसे बिना पानी के एक लहर बन नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, इसी तरह बिना तेरे नाम कैसे चलेगा। तू है तो नाम चल रहा है। सो हम राम राम राम, सो हम श्वास अकेली नहीं चल रही, नाम भी चल रहा, और नाम चल रहा, मंत्र चल रहा, ये अकेले नहीं चल सकता। तू ना हो और मंत्र चले, तू नहीं, श्वास चल सकती है। तेरी बेहोशी में श्वास चल सकती है, पर तेरी बेखबरी में श्वास में नाम नहीं चल सकता। नाम तो तभी चलेगा जब तू होश में होगा। श्वास चल सकती है बिना तेरे होश के, पर सुमिरन तेरे होश के बिना कैसे चल सकता है। सुमिरन और होश दोनों एक चीजें हैं। सुमिरन और बेहोशी दो नहीं हो सकती। होश और सुमिरन, तेरा होना और सुमिरन दोनों एक साथ। श्वास तेरे सोए में चल सकती है, चलती नहीं है, नहीं तो मरे में भी चल सकती है, पर सुमिरन बिना तेरे होश के कैसे चलेगा। इसलिए सुमिर, राम सुमिर, राम सुमिर, राम सुमिर भाई रे, सुमिर। और अब धीरे धीरे सहज भाव से शांत रहते, मस्त रहते, प्रसन्न रहते, सजग रहते। शरीर को छुट्टी देना, आंखों को छुट्टी दो, कानों को छुट्टी दो, हाथों को छुट्टी दो, पैरों को छुट्टी दो, सारी शरीर को, श्वासों को भी छुट्टी दो, पर तुम होश में शांत सजग रहो और सबको छुट्टी दे दो। और अभी का कार्यक्रम 1 मिनट में समाप्त हो रहा है।